हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अरेबियन पेट्रोलियम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी है 2006 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग 16 से 17 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी लुब्रिकेंट बनाने का ये कंपनी हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है, जिसकी अगर हम यूसेज की अगर हम बात करेंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नाम इसका यूसेज होता हुआ नजर आता है। और उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल मशीन होती है, यानी कि जो मशीनरीज वगैरह होती है, तो उसके अंदर हमें इनका जो कंपनी के जो लुब्रिकेंट्स है वो हमें यहाँ पे यूज होते हुए नजर आते हैं। मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो स्पेशलिटी ऑयल्स और जो कूलेंट्स होते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम दो डिवीजन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि एक डिवीजन जो ऑटोमोटिव का है और एक जो डिवीजन है वो इंडस्ट्रियल के नाम से हमें यहाँ पे कंपनी का जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर हम ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आरजोल करके जो एक ब्रांड नेम है वो उसके अंडर में अपने कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। और इंडस्ट्रियल के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एसपीएल करके यहाँ पे कंपनी का ब्रांड नेम हमें यहाँ पे नजर आता है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम ऑटोमोटिव के अंदर अगर हम बात करेंगे तो देखिए टू व्हीलर के लिए जो 4 स्ट्रोक जो इंजन ऑयल यूज किया जाता है तो वो यहाँ पे कंपनी बनाने का काम करती है। पैसेंजर कार का जो मोटर ऑयल होता है, उसके अलावा जो डीजल इंजन ऑयल होता है, तो ये जो सारे ऑयल्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है और ये कंपनी सेल करने का हमें यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। अगर हम इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वो लुब्रिकेंट्स ये कंपनी बनाती है जो नॉर्मली एनर्जी कॉस्ट को कम करने के लिए काम आते हैं या फिर जो सिस्टम फेलियर होता है उसको बचाने के लिए यहाँ पे काम आते हैं। तो वो यहाँ पे ऑयल ये कंपनी हमें मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में यहाँ पे कंपनी का ऑयल में यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल हो गया, एफएमसीजी हो गया, केमिकल, स्टील, रबर एंड टायर सेक्टर, पावर सेक्टर, सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर, तो ये सारी सेक्टर्स के अंदर में यहाँ पे जो कंपनी के लुब्रिकेंट्स वो हमें यहाँ पे यूज होते हुए नजर आते हैं। तो देखिए ऑल ओवर देखा जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ पे यूसेज काफी ज्यादा है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो मेनली हमें B2B यहाँ पे यानी कि बिजनेस टू बिजनेस हमें यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पे नॉर्मली अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो हमें यहाँ पे कंपनी की कस्टमर्स नजर आती है। तो अगर हम नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो ये ज्यादा प्रॉफिट वो कंपनीज ये कंपनी को हमें कमाती हुई नजर यानी कि वो जो कंपनीज है वो इनको इतना ही प्रॉफिट कमाने देती है जितना कि ये कंपनी जाने वाले टाइम पे थोड़ा अपनी कैपेसिटी बढ़ा सके, यानी कि एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि जो 10-12% का जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन नॉर्मली कंपनीज को कमाना चाहिए वो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कंपनी हमें आने वाले टाइम पे भी कमाती हुई नजर नहीं आएगी। एक लो प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस हमें यहाँ पे ये नजर आता है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है तो उसे यहाँ पे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी का एक्सपेंसेस लगने वाले हैं वो भी कंपनी हमें इसी से हमें यहाँ पे यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। तो देखिए अगर आप बहुत टाइम से अगर आप मेरे आईपीओ की वीडियो देख रहे हो तो आपको हमेशा लगा होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड यहाँ पे जब भी वर्किंग कैपिटल एक रीजन दिया होता है तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ये बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कैश फ्लो का हमें यहाँ पे मेन रोल हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि अगर हम देखेंगे कंपनी की ऑलरेडी हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नजर आती है। यहाँ पर कभी कभी जो B2B बिजनेस मॉडल जब आपका होता है तो वहाँ पर अगर कोई भी पेमेंट अगर आपका अटक जाता है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर कंपनी थोड़ा कैपेक्स से रिलेटेड अगर थोड़ा कुछ अगर कंपनी यहाँ पे आईपीओ लेकर आती है तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा अच्छा यहाँ पे रहता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे अगर कंपनी को एडिशनल रेवेन्यू अगर कंपनी को यहाँ पे लेकर आना है, एक अच्छी ग्रोथ लेकर आनी है, तो वहाँ पे थोड़ा कैपेक्स वगैरह अगर कंपनी करेगी तो वहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे आती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर पैसे को अगर आप नॉर्मली रोटेशन के लिए अगर आप यूज करोगे तो वहाँ पर इतनी ज्यादा ग्रोथ हमें आती हुई नजर नहीं आएगी। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हेमंत दलसुखराई मेहता जी यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स है और उसके अलावा मनन हेमंत मेहता ये दोनों में कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे नजर आती है। लगभग 2021 में लगभग 110 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था और अगर हम अभी देखेंगे तो 243 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर हम प्रॉफिट रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे 2 साल में डबल से भी ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर यहाँ पे 2.87 करोड़ के लगभग था और अगर हम अभी देखेंगे लगभग 4.86 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम देखेंगे जितना यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू का नंबर बढ़ा है उतनी प्रॉफिटेबिलिटी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर नहीं आई है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया है। अगर यहाँ पे जो कंपनी का लगभग 2.6% के लगभग जो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट का मार्जिन था उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इतने रेवेन्यू पे लगभग 6.5 करोड़ के लगभग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए थी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे
तो ये क्लियर कट हमें यहाँ पे इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे कंपनी जितना भी ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा लेगी, लेकिन जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो जितना रेवेन्यू कंपनी का बढ़ेगा उतना ही हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे यहाँ पे ये नजर आता है, यानी कि अगर एकदम से कंपनी का रेवेन्यू 10 या 20% से हमें गिरता हुआ यहाँ पे नजर आता है, तो वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एकदम ही हमें वहाँ पे साफ होती हुई नजर आती है। और कभी कभी अगर एकदम से 20% से अगर रेवेन्यू में अगर फॉल आता है तो वहाँ पे सीधा कंपनी हमें लॉस में जाती हुई नजर आएगी। तो देखिए पर्टिकुलरली देखा जाए तो यहाँ पे ये क्लियर कट हमें जो B2B वाला बिजनेस मॉडल है ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज होती है वो यहाँ पे कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट कमाने नहीं देगी। एक नॉर्मली यहाँ पे काफी ज्यादा बार्गेनिंग पावर उनकी रहती है। तो पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे ये एक लो प्रॉफिट मार्जिन की वजह से मेरे ख्याल से इसको ज्यादा पी रेशियो मार्केट नहीं देगा। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 70 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,40,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 20 करोड़ 24 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और आई थिंक अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा ही है, यानी कि लगभग 7 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए अगर आप देखोगे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी 1,40,000 रुपए लगने वाले, तो 7 करोड़ के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हार्डली 500 लॉट हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर यहाँ पे नजर आते। और देखिए हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ तो यहाँ पे डेफिनेटली अच्छी खासी यहाँ पे मार्केट में बाइंग हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से रिटेल के अंदर जो हमें यहाँ पे काफी अच्छी डिमांड यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। और ये जो कंपनी ये कंपनी हमें एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 6 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 9 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 10 से 11 दिन बाद जब आईपीओ बंद हो रहा है उसके 10 से 11 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 75 टू 80 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 15 से 16 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आपको लगेगा कि यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी काफी सस्ती है, लेकिन देखिए मेरे ख्याल से ये जो कंपनी इतने लो प्रॉफिट मार्जिन पे मेरे ख्याल से ज्यादा पी रेशियो मिलना मेरे ख्याल से इतना ज्यादा कुछ मुझे सही नहीं लगता। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इतना इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है, यानी कि आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा फिनोमिनल ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। अगर हम रेवेन्यू के बेस इफेक्ट की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 250 करोड़ का रेवेन्यू बेस इफेक्ट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो यहाँ पर अगर 20% से भी अगर ये कंपनी ग्रो करती है वहां पे लगभग 50 करोड़ की हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि कोई 20-25% से ज्यादा की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे ये पर्टिकुलरली ये कंपनी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर नहीं आई है। भले हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ, लेकिन देखिए अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे हेम सिक्योरिटीज का आईपीओ तो वहाँ पे डेफिनेटली एक बार के लिए मार्केट में ऐसा खास करके अगर हम बात करेंगे तो ग्रे मार्केट में और खास करके लोगों में हेम सिक्योरिटीज से रिलेटेड काफी अच्छी बातें चल रही है। लेकिन मेरे ख्याल से देखिए अगर कंपनी में दम नहीं है भले किसी का भी आईपीओ मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं करना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बिजनेस मॉडल इतना अच्छा नजर नहीं आया। और पर्टिकुलरली देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज भले आपको थोड़ा सस्ता लगेगा, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली ये डाउट लग रहा है यहाँ पे कि जो 15-16 का पी रेशियो का ये 20-25 का पी रेशियो हो सकता है। लेकिन देखिए मार्केट शॉर्ट टर्म में भी काफी ज्यादा लिक्विडिटी फ्लो में देखने को मिल रहा है यहाँ पे, खास करके इसी हफ्ते में यहाँ पे और अच्छे आईपीओ देखने को मिलने वाले। तो पॉइंट से मैं इसको पर्टिकुलरली अवॉइड करूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से मेन बोर्ड आईपीओ और कुछ ऐसे में आईपीओ में इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं वहां पे अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि अरेबियन पेट्रोलियम के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।